स्टूडेंट्स, ये जो आप इक्वालिटी देख रहे हैं यहाँ पर, ये एक बहुत ही कॉमनली यूज्ड कॉम्बिनेटोरियल इक्वालिटी है। इसमें लेफ्ट हैंड साइड पर है हमारा एन सी आर और राइट हैंड साइड पर है हमारा एन माइनस वन सी आर माइनस वन प्लस एन माइनस वन सी आर। तो इस वीडियो में हम इस इक्वालिटी का लॉजिकल प्रूफ डिस्कस करेंगे। हम ये देखेंगे कि हम कैसे बिना अलजेब्रा यूज़ किए बहुत ही एलिगेंटली हम इस इक्वालिटी को कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो वो करने से पहले चलिए एक बार हम फटाफट अलजेब्रिक प्रूफ डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारा राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं हम। तो राइट हैंड साइड पे है हमारा n माइनस वन सी आर माइनस वन प्लस जो सेकेंड टर्म है उसमें ऊपर वाला इंडेक्स सेम है n माइनस वन सी, नीचे वाला इंडेक्स एक बढ़ जाता है, ये r हो जाता है और हमें प्रूफ करना है कि दिस सम इज इक्वल टू एन सी आर। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू पहली टर्म जो है हमारी n माइनस वन सी आर माइनस वन, इसको अगर हम एक्सपैंड करेंगे तो हमें मिल जाएगा n माइनस वन फैक्टोरियल और फिर हमारा नीचे क्या आएगा r माइनस वन फैक्टोरियल और फिर दूसरा टर्म क्या आएगा हमारा, उसके लिए हम करेंगे n माइनस वन माइनस आर माइनस वन, तो ये बन जाएगा n माइनस आर। तो हमारा दूसरा टर्म आएगा n माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हमारा पहले टर्म का एक्सपेंशन हो गया और हमारा दूसरा टर्म है हमारा n माइनस वन सी आर। इससे एक्सपेंशन क्या होगा, तो इसमें ऊपर हम लिखेंगे n माइनस वन फैक्टोरियल और फिर डिनोमिनेटर में हमारा आएगा एक टर्म आएगा r फैक्टोरियल और दूसरा टर्म आएगा हमारा n माइनस वन माइनस आर। तो उसको हम लिख सकते हैं n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरह से। तो मेक श्योर कि आपको ये सही से समझ आ गया। अगर कोई भी डाउट है यहाँ पे तो पॉज करके एक बार आप वेरीफाई कर सकते हैं। अब अगर आप ऊपर न्यूमरेटर देखें तो n माइनस वन फैक्टोरियल इधर भी आ रहा है और इधर भी n माइनस वन फैक्टोरियल आ रहा है, तो इसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। नीचे हमारा r माइनस वन फैक्टोरियल है यहाँ पे और यहाँ पे r फैक्टोरियल है, तो हम r माइनस वन फैक्टोरियल को कॉमन निकाल सकते हैं। और फिर हमारा ये टर्म है n माइनस आर फैक्टोरियल और ये टर्म है हमारा n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, तो हम इस टर्म को n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल को हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए मैं कैसे करूँगा, इस कॉमन निकालने वाले पार्ट को मैं कैसे करूँगा। तो ऊपर से तो मैं सीधा सीधा n माइनस वन फैक्टोरियल को मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। ठीक है, और नीचे से मैं कॉमन निकालूंगा r माइनस वन फैक्टोरियल को, क्योंकि r माइनस वन फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल में r माइनस वन छोटा है, तो r माइनस वन फैक्टोरियल। और दूसरा जो मैं कॉमन निकालूंगा वो मैं निकालूंगा n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल, ये मैं कॉमन निकालूंगा ऐसे। और अब आप देखिए कि मैं ब्रैकेट्स में ये बची हुई टर्म्स कैसे लिखूंगा। तो पहली टर्म में क्या बचेगा, पहली टर्म में बस बचेगा ऊपर तो वन बचेगा, ठीक है, और नीचे बचेगा r माइनस वन फैक्टोरियल तो पूरा निकल गया, तो n माइनस आर बचेगा नीचे, ध्यान से देखिए। और दूसरी टर्म में ऊपर वन बचेगा और नीचे बचेगा सिर्फ r, क्योंकि n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल पूरा निकल गया और r फैक्टोरियल में से अगर आप r माइनस वन फैक्टोरियल निकाल दें तो r बच जाएगा। तो ये आपका टर्म आ जाएगा और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें वन बाय एन माइनस आर प्लस वन बाय आर, तो इसको अगर मैं अलग से यहाँ पे लिख लूँ नीचे, तो डिनोमिनेटर में हमारा बन जाएगा r इंटू एन माइनस आर और न्यूमरेटर में हमारा आ जाएगा r प्लस एन माइनस आर। ठीक है, और ये आपका r कट गया, तो n बाय आर इंटू एन माइनस आर आपका बन जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं, हम इस ब्रैकेट को मैं उड़ा देता हूँ, हटा देता हूँ इसको और सीधा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटू n बाय क्या बचा नीचे r इंटू एन माइनस आर, ये बच गया। ठीक है, और अब हम इसको अगर हम देखें तो ऊपर क्या बचेगा, n इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n फैक्टोरियल। ठीक है, और नीचे हमारा क्या आ जाएगा, नीचे है r माइनस वन फैक्टोरियल इंटू आर, ये बन जाएगा r फैक्टोरियल। और फिर हमारा n माइनस आर माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर अप करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा n माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये जो आपका टर्म आया ये है आपका एन सी आर। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि n माइनस वन सी आर माइनस वन प्लस एन माइनस वन सी आर इज इक्वल टू एन सी आर। तो ये तो हो गया इस इक्वालिटी का अलजेब्राइक प्रूफ, लेकिन ये तो काफ़ी मैकेनिकल सा प्रूफ है, इसमें बस हम सब्सटीट्यूशंस करके हम इक्वालिटी प्रूफ कर देते हैं। इस प्रूफ से हमें कोई इंसाइट नहीं मिलती, इससे हमें अंडरस्टैंडिंग बहुत नहीं मिलती। तो इसके लिए अब हम चलते हैं लॉजिकल प्रूफ पे, और अब आप देखना कि जो लॉजिकल प्रूफ है वो कितना एक तो सिंपल है और कितना ज़्यादा एलिगेंट है, इंसाइटफुल है कंपेयर टू दिस अलजेब्राइक प्रूफ।
तो लॉजिकल प्रूफ को स्टूडेंट्स चलिए पहले हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो ये फिगर देखिए जिसमें मैंने 7 ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ कर रखे हैं ABCDEFG। अब मान लीजिए हमें इन 7 ऑब्जेक्ट्स में से 4 ऑब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं। हमें टोटल नंबर ऑफ़ सिलेक्शंस काउंट करनी है ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 7। तो टोटल नंबर ऑफ़ सिलेक्शंस कितनी होंगी, तो इसको मैं लिख लेता हूँ ऐसे, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 4 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 7। ये कितना होगा, ये तो बहुत ही सिंपल है, हम 7 में से बस 4 सिलेक्ट करने के लिए हम 7C4 वेज में ये कर सकते हैं। अब ये सेम नंबर हम एक डिफरेंट तरह से काउंट करते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को, इन 7 ऑब्जेक्ट्स में से हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को पकड़ लेते हैं, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को हम फिक्स कर लेते हैं। तो मान लीजिए हमने ये ऑब्जेक्ट C ले लिया, इसको हमने पकड़ लिया, इसको हमने फिक्स कर लिया। अब अगर हम इसके रिस्पेक्ट में सिलेक्शंस की बात करें, तो अगर मैं 4 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करता हूँ आउट ऑफ 7, तो उस सिलेक्शन में या तो C होगा या C नहीं होगा। तो यही 2 ऑप्शंस हैं, या तो C जो है वो सिलेक्शन में होगा या C जो है वो सिलेक्शन में नहीं होगा। तो हम ये दोनों नंबर्स अलग अलग काउंट करते हैं। तो ऐसी कितनी सिलेक्शंस होंगी, हाउ मेनी नंबर ऑफ सिलेक्शंस विल बी देयर विच कंटेन या विच हैव द नंबर विच हैव द एलिमेंट या ऑब्जेक्ट C। तो ऐसी कितनी हमारे पास सिलेक्शंस होंगी। तो ये काउंट करने के लिए हम हमारे पास C तो ऑलरेडी है, हमें जो बाकी 3 ऑब्जेक्ट्स हैं वो बाकी 6 ऑब्जेक्ट्स में से हमें सिलेक्ट करने हैं। तो हमारे पास बाकी जो 6 ऑब्जेक्ट्स हैं ABDEFG, उसमें से हम बाकी के 3 ऑब्जेक्ट्स अगर हम बस सिलेक्ट कर लें तो हमें ऐसे सारे नंबर ऑफ़ सिलेक्शंस मिल जाएंगे जिसमें C जो है वो है, C जो है वो प्रेजेंट है। तो ऐसे कितने सिलेक्शंस हो जाएंगे हमारे, 6C3। ठीक है, ध्यान से इसको आप नोट करिए, अगर कोई भी यहाँ पे डाउट है तो पॉज करके थोड़ा देर आप सोच सकते हैं। अब जो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास वो ये है कि जो हमने सिलेक्शन किया 4 ऑब्जेक्ट्स का, उसमें C जो है वो नहीं है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स विच डोंट हैव C, विच डोंट हैव द एलिमेंट C, ऐसे कितने सिलेक्शंस होंगे। तो ये काउंट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें जो बाकी बचे 6 ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से हमें 4 ऑब्जेक्ट्स चूज़ करने हैं। अब क्योंकि C तो नहीं है, C हमने निकाल दिया, C के अलावा बाकी 6 ऑब्जेक्ट्स बचे, 6 में से हमें 4 चूज़ करने हैं। तो हम 6C4 वेज में ऐसे हम सिलेक्शंस बना सकते हैं। तो फिर से देखिए, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ 7 इज़ 7C4। इसमें ऐसी सिलेक्शंस जिसमें C है वो होंगे 6C3, और ऐसी सिलेक्शंस जिसमें C नहीं है वो होंगे 6C4। तो यहाँ से हम इमीडिएटली बोल सकते हैं कि जो 7C4 है, दिस शुड बी इक्वल टू 6C3 प्लस 6C4। तो ये जो है इक्वालिटी, ये हमारा एक एग्जांपल हो गया ऑफ द इक्वालिटी जो हम प्रूव करना चाहते थे, और इस तरह से हम लॉजिकली इसको प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इस प्रूफ को जनरलाइज करते हैं। तो जनरलाइज करने के लिए मान लीजिए कि हमारे पास एक सेट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स है, तो उसको मैं ऐसे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, और इसमें हम कुछ डॉट्स ड्रॉ कर लेते हैं। ये मेरी बेसिकली डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स रिप्रेजेंट कर रही है सेट में। तो मान लीजिए हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं इस सेट में। ठीक है, अब मुझे आप बताइए कि अगर हमें नंबर ऑफ़ वेज काउंट करने हैं, टोटल नंबर ऑफ़ वेज ऑफ सिलेक्टिंग r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ दीज n ऑब्जेक्ट्स, तो वो कितना होगा। तो टोटल नंबर ऑफ़ वेज ऑफ सिलेक्टिंग r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ दीज n ऑब्जेक्ट्स, ये कितना होगा, ये हो जाएगा NCR। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब इन सारे n ऑब्जेक्ट्स में से हम कोई भी एक ऑब्जेक्ट को पकड़ लेते हैं, उसको फिक्स कर देते हैं। तो मान लीजिए ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मैंने पकड़ लिया, ये मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट X है, इसका नाम, इसको मैंने फिक्स कर लिया, और हम जो हमारी सिलेक्शंस हैं ऑफ साइज R, उनको हम देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू दिस एलिमेंट X। तो जो भी हमारी सिलेक्शन है ऑफ साइज R, उसमें या तो X होगा या X नहीं होगा। ठीक है, तो पहले हम ऐसी सारी सिलेक्शंस ऑफ साइज R काउंट कर लेते हैं जिसमें X जो है वो होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ सिलेक्शंस विच कंटेन या विच हैव द एलिमेंट X, ऐसे कितने सिलेक्शंस होंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमने X तो ले लिया अपने सिलेक्शन में,
और हमें बाकी r-1 जो हमें एलिमेंट्स चाहिए अपनी सिलेक्शन में, वो कहाँ से आएंगे, वो बाकी n-1 एलिमेंट्स में से आएंगे। ठीक है, तो हमें n-1 जो बाकी के एलिमेंट्स हैं उसमें से हमें r-1 और एलिमेंट्स चूज़ करने हैं, तो हमारा सिलेक्शन ऑफ r जो है वो बन जाएगा। तो ऐसी सिलेक्शंस जिसमें x है वो हो जाएंगे n-1 c r-1। और अब आप मुझे बताइए ऐसी सिलेक्शंस कितनी होंगी जिसमें x जो है वो नहीं है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सिलेक्शंस विच डोंट कंटेन या विच डोंट हैव द एलिमेंट x, ऐसी कितनी सिलेक्शंस होंगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें जो बाकी x के अलावा जो बाकी n-1 एलिमेंट्स हैं उसमें से हमें इस बार r एलिमेंट्स चूज़ करने हैं, क्योंकि हमने x निकाल दिया, x के अलावा बाकी n-1 एलिमेंट्स बचे, उसमें से हमें अपनी पूरी सिलेक्शन बनानी है r साइज़ की। तो ये करने के लिए हमारे पास कितने तरीके हैं, हमारे पास n-1 में से हमें r चूज़ करना है, तो n-1c r वेज हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ साइज r है हमारा NCR, और ये दो केसेस में स्प्लिट हैं। ऐसा केस जब जिसमें x है, ऐसे सिलेक्शन जिसमें x है वो है n-1c r-1, और ऐसे सिलेक्शन जिसमें x नहीं है वो है n-1c r। तो यहाँ से हम इमीडिएटली बोल सकते हैं कि NCR को हम लिख सकते हैं एज द सम ऑफ n-1c r-1 प्लस n-1c r। तो ये जो हमारी इक्वालिटी है यही हमें प्रूव करनी थी, और ये हो गया इसका लॉजिकल प्रूफ। तो अब आप अगर कंपेयर करें लॉजिकल प्रूफ को वर्सेस द अलजेब्राइक प्रूफ, तो आप देख सकते हैं कि लॉजिकल प्रूफ जो है मच मोर एलिगेंट है, मच मोर इंसाइटफुल है। इनफैक्ट जब मैं पढ़ रहा था ये टॉपिक पहली बार, तो मैंने कभी भी अलजेब्राइक प्रूफ नहीं स्टडी किया, मैंने अलजेब्राइक प्रूफ नहीं वर्कआउट किया। मैं हमेशा इस इक्वालिटी को और ऐसी सिमिलर इक्वालिटीज़ को मैं हमेशा लॉजिकली ही सोचता था, क्योंकि उससे इनको याद रखना भी बहुत इजी हो जाता है। जब भी आपको इक्वालिटी यूज़ करनी हो, आप इमीडिएटली आप वो आइडिया सोच सकते हैं जिससे लॉजिकली डिराइव हो सकती है, और आपको ये इक्वालिटी जो है वो मिल जाएगी।